बच्चों, आप लोग कैसे हो? अब हम करेंगे क्या वाह, मैंने नहीं बोला कि आप लोग अच्छे हो कर रही हो ना, अच्छे ही होंगे बच्चे, सब लोग अच्छे होते हैं ना। हल्का फुल्का कुछ है भी तो देखो, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ ना बच्चे, मुझे भी सर्दी जुकाम हो रखा, लेकिन पढ़ा रहा हूँ है ना बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। आइए हम क्वेश्चन देखो, मैं अभी क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और लिखने में आधा बोर्ड थोड़ा हल्का छोटा है, तो बोर्ड क्या होता है, आधा बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप बुक में पढ़ो, बुक में, और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। कोशिश मैं करूँगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश स्क्रीन पे आए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आए। क्लियर टू यू? मैं आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, है ना। आप बुक को साथ में लेके बैठो, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। आइए मैं क्वेश्चन पढ़ने आता हूँ, पढ़ लेता हूँ मोबाइल में। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 80 to 88.2 मीटर from the ground। कोई एक 1.2 मीटर की लड़की है ना, जो गुब्बारों को उड़ते हुए देख रही है। और ये गुब्बारे जो हैं दो पोजीशन पे, एक पोजीशन यहाँ पे, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन AD है, दूसरा पोजीशन BE है ना। तो देखो यहाँ ये फिगर बुक में बना हुआ है। अभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ थोड़ी नहीं बनेगा, जहाँ से आदमी देखता है वहीं से तो बनेगा ना। तो यहाँ से देख रहे थे, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज, इसके आँख से, ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, है ना। जब एक पोजीशन पे एक ने जब देखा इसने तो 60 डिग्री का बन रहा है। और लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, घट गया। हाई पता क्या चला था कि यार 60 से 30 बनाना बच्चे, तो क्या हुआ, घट गया, मतलब दूर जा रहा है। पहले जब जितने पास में बताया कि जब परपेंडिकुलर जितना पास में रहेगा उतना एंगल बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर दूर है तो एंगल क्या हुआ, घट गया। इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्लियर टू यू? तो इसने खुद लिखा भी है कि रिड्यूस हो गया, कम हो गया, घट गया है। तो फाइंड क्या करना है, ये बड़ी बात है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में कुल कितना इसको कितना लगा टाइम, है ना बच्चे, कितना लगा इसका टाइम, कितना दूर गया, टाइम नहीं सॉरी, कितना दूर ये गया। तो ये पूछ क्या है, देखो अब देखो बैलून, तो आप कहोगे भैया इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है, इसकी दूरी बीच फाइंड करनी है। तो बैलून तो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया है, तो इसीलिए तो जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया तो इसके बीच की दूरी, कितना दूरी तय किया, इसने ये पूछ रहा है ना। जब पहली नज़र में इसने देखा, फर्स्ट साइट में देखा, पहली नज़र में तो बैलून यहीं पे था, इसके आगे खसक के यहाँ चला गया, जिससे क्या हो गया, एंगल भी कम हो गया। तो इसके बीच दूरी फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड DE फाइंड करना है, DE फाइंड करना है ना। अब देखो हमें ये चाहिए ही नहीं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 1.2 मीटर लड़की की हाइट है, गुब्बारा यहाँ से उड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो आँख से बना है ना, पैर से थोड़ी ना बना है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आँख से बना है, इसलिए हमें केवल इतनी हाइट चाहिए, मतलब कि इसकी सीधे से इसके ऊपर की जो भी हाइट होगी वो हमें चाहिए। और जो 88.2 हाइट दे रखा है, ये गुब्बारे की जो पोजीशन, टॉप पॉइंट जो पोजीशन है सबसे ऊंचे वाले बिंदु से और इसके पैर वाली बिंदु से, इसके बीच दूरी दे रखा है 88.2 मीटर ना। तो हमें ये वाली हाइट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मैं बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, उसके पैर से थोड़ी ना बन रहा है, उसके आँख से बन रहा है। तो यहाँ से हमें ये घटाना पड़ेगा। अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा, 1.2 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 1.2 मीटर। तो 88.2 मीटर इतना बड़ा है, पूरा है, तो इसको घटा दो। हमें क्या चाहिए, BE की हाइट चाहिए, और BE किसके बराबर है, AD के। तो यहाँ पे BE इज इक्वल टू AD, तो घटाओ इसको, 88.2 माइनस में 1.2, दोनों मीटर में है,
देखो उठाना सिखा रहा हूँ बच्चे, कोई बच्चों तो ये भी नहीं आ रहे। 1.2, 2 में से 2 गया 0.8 में से 1 गया 7 गया है, 87 आया है ना बच्चे। तो कितना आया? 87 मीटर ये आया। तो BE और AD की वैल्यू कितना आया? 87 मीटर आया। बस हो गया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला AB है ना, ले लेते हैं। या फिर वाला लेते हैं BEC, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। BEC इन ट्रायंगल BEC। देखो जरूरी नहीं है कि मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया बड़ा वाला BEC, इतना बड़ा ये लिया। तो आप लोग इसमें से कोई भी आप ले लो, ये आपकी मर्जी है ना। कंफ्यूज ना होना बच्चे। फिगर बना हुआ है, बुक में बना हुआ है, आपको बस समझाना यहाँ पे था मुझे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पैर से नहीं बनता, आँख से बनता है। तो इसलिए मैंने 1.2 घटाना पड़ा यहाँ पे। तो हमें चाहिए क्या? BE की वैल्यू। और BE इक्वल टू मैंने AD इसलिए क्योंकि गुब्बारा ऊपर नीचे से नहीं उड़ रहा है, एक इक्वल डिस्टेंस से उड़ रहा है, मतलब इक्वल हाइट से उड़ रहा है। तो इसकी हाइट सेम होगी कितनी? 87 मीटर। क्लियर टू यू? मैंने लिया है BEC। तो ट्रायंगल देखते हैं क्या बनेगा। tan बनेगा। tan ये इस पे कितना एंगल है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरा कितना बचा बच्चे? 87 है ये, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ये। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 87। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 87। बी मतलब बेस तुम्हारा पूरा है। तो EC कर लो तो CE कर लो। तो मैं CE कर लेता हूँ, CE। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 याद होने चाहिए आपको। 87 अपॉन में CE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। CE 1 जा CE 87 √3, ये CE की वैल्यू है हमारे पास, है ना। इसको मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल नाम क्या? ADC। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पर भी tan आएगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे में आधार। लंब कितना है? इसका कितना हाइट है? 87 ना। ये वाली हाइट तो होगी, ये देखो AD, ये AD कितना है? 87। BE कितना है? 87। तो यहाँ कितना आएगा? 87 अपॉन में बेस कितना है? CD कितना है? CD। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 87 अपॉन में CD। इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो CD का मल्टीप्लाई आप करोगे तो √3 CD, 87 बन जा 87। CD को यहाँ रहने दो 87। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अपॉन में रूट में नहीं आना चाहिए। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 का ही कर दो, √3 इंटू में √3। CD इज इक्वल टू √3 का √3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? केवल 3 आएगा। तो 87 ये रहा, √3 87 √3 ये अपॉन में √3 का √3 करोगे आएगा केवल 3 आएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 बचा ना। 3 9 जा 27। देखो ना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 ही तो बचा होगा ना। 27 3 9 जा 27। तो CD की इक्वल कितना है? 29 √3। CD की वैल्यू हमें निकालना क्या है? DE।
DE निकालना है। हमें मिल के क्या गया CE। अब देखो मैं आगे निकलेगा कैसे, हमें निकालना क्या है DE। 9 CE, देखो ध्यान से देखना बच्चे, CE, C और E में क्या क्या आ रहा है, CD आ रहा है और DE आ रहा है ना, CD और DE। एक क्वेश्चन है तो मानने के लिए ऐसे कर दो बस। तो यहाँ पे CD प्लस में DE और CE की वैल्यू कितना हमारे पास है 87√3। यहाँ पे क्या कर दोगे 87√3। CD की वैल्यू कितना है हमारे पास 29√3 है ना, और प्लस में DE, प्लस में DE हमें फाइंड करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। DE को यही रहने दो, 87√3 है, ये 29√3 है, इधर आ जाएगा है ना। वैसे गलत नहीं हो रहा क्या, हाँ 87√3 माइनस ये प्लस में दिया जाएगा माइनस में 29√3। तो DE इज इक्वल टू, देखो √3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों में है, तो यहाँ पे कितना है 87 माइनस में 29, तो DE इज इक्वल टू √3। 7 में से 9 घटेगा नहीं, कैरी ले लिया 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 58। इसको ऐसे लिख लो बच्चे, DE इज इक्वल टू 58√3 मीटर कर लो है ना, 58√3। यही आपका आंसर है। देखो ना है ना, ये क्या DE की वैल्यू कितना फाइंड करा था 58√3, DE की वैल्यू फाइंड करा, फाइंड हमने कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जब गया है तो कितना आया है 58√3 मीटर। थैंक यू सो मच बच्चे, आप पढ़ते रहे मन लगा के। क्वेश्चन सारे बच्चे सारे सिंपल होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ना होता है ना।